गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दी नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कार्नोट साइकिल को स्टीम पावर प्लांट में यूज क्यों नहीं करते हैं। कार्नोट साइकिल किसी भी दो टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है, फिर भी हम इसको स्टीम पावर प्लांट में यूज नहीं करते बिकॉज देर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ द कार्नोट साइकिल, जिसके कारण हम इसको स्टीम पावर प्लांट में यूज नहीं कर सकते। तो देखते हैं अभी कार्नोट साइकिल को अगर हम यूज करते हैं स्टीम पावर प्लांट में तो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। देखिए, सपोज ये कार्नोट साइकिल है और इसको हम स्टीम पावर प्लांट में यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम प्लॉट कर रहे हैं टीएस डायग्राम। तो इसके अंदर 1-2 प्रोसेस है जो कि टरबाइन के अंदर होगी, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, 2-3 प्रोसेस है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन होगा कंडेंसर के अंदर। 3-4 प्रोसेस कंप्रेशन प्रोसेस है जो कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगी। 4-1 प्रोसेस है जो कि हीट एडिशन प्रोसेस है और कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे हीट एडिशन होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम इसको यूज करते हैं तो आपको ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर जो कंडेंसर का आउटपुट है वो 0.3 है, जो कि आपका किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर है, किसी ड्राइनेज फ्रैक्शन पर होगा। तो कंडेंसर को के आउटपुट को अचीव करना टिपिकल होगा अगर हम कार्नोट साइकिल यूज करते हैं। सपोज हम कहते हैं कि कार्नोट साइकिल में आपको कंडेंसर में 20% ड्राइनेज फ्रैक्शन अचीव करना होगा एट द एंड ऑफ द कंडेंसर। तो कंडेंसर में क्वालिटी ऑफ स्टीम को मेंटेन करना प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस पॉइंट को अचीव करना कंडेंसर में काफी डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट, जो इस पॉइंट के बाद जो हमारा ये डिवाइस होगा जिसको कंप्रेस करना पड़ेगा, तो ऐसा डिवाइस बनाना काफी डिफिकल्ट होगा जो लिक्विड और वेपर के मिक्सचर को कंप्रेस कर सके। हमारे पास कंप्रेसर होता है जो गैसियस को कंप्रेस करता है, हमारे पास पंप होता है जो लिक्विड को कंप्रेस कर सकता है, बट ऐसा डिवाइस बनाना जो लिक्विड और वेपर के मिक्सचर को कंप्रेस कर सके ये बहुत डिफिकल्ट होगा। तो लास्ट का पॉइंट है कि कार्नोट साइकिल में आप देख रहे हो 3.34 पॉइंट। ठीक है, ये बहुत हाई कंप्रेशन है, जो रैंकाइन में जो पंप आपका काफी लो वर्क रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर वर्क ऑफ कंप्रेशन इज वेरी हाई। ओके, तो ये 3 रीजन हो गए हमारा। पहला रीजन है कि कंडेंसर के आउटपुट को अचीव करना, आउटपुट को किसी पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ स्टीम को अचीव करना वो काफी डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट, ऐसा डिवाइस बनाना जो लिक्विड वेपर मिक्सचर को कंप्रेस कर सके वो भी डिफिकल्ट है। लास्ट में वर्क ऑफ कंप्रेशन इज वेरी हाई, जिसके कारण हम कार्नोट को यूज नहीं करते हैं एज एन प्रैक्टिकल साइकिल फॉर दी स्टीम पावर प्लांट। तो अगर इसकी हम एफिशिएंसी और निकालते हैं तो एफिशिएंसी किस टाइप से आप इसकी डिफाइन करोगे। देखिए, एफिशिएंसी सपोज इसको हम टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर बोलते हैं, दिस इज योर हायर टेम्परेचर एंड दिस इज योर लोअर टेम्परेचर। ओके, यहाँ पर हीट एडिशन हो रहा है Q1, हीट रिजेक्शन हो रहा है Q2। ओके, ये आपका टेम्परेचर है। तो अगर मैं अब इसकी एफिशिएंसी को निकालता हूँ, देखिए एफिशिएंसी किस टाइप से निकालोगे आप। एफिशिएंसी क्या होगी कार्नोट साइकिल की? एफिशिएंसी विल बी नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई इक्वल टू नेट वर्क डन क्या होगा, टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेशन वर्क डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। अब समीशन ऑफ वर्क किसके बराबर होता है? ये एक साइकिल है, तो इस साइकिल के अंदर समीशन ऑफ वर्क फॉर एनी साइकिल इक्वल टू समीशन ऑफ हीट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसके अकॉर्डिंग
टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेशन वर्क किसके बराबर होगा, Q1 माइनस Q2। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, दिस कैन बी रिटन एज Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। तो ये कार्नोट की एफिशिएंसी, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1, दिस इज कार्नोट एफिशिएंसी। अब हम देखते हैं Q2 और Q1 को कैसे हम इसमें डिनोट कर सकते हैं। देखिए टीवी टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में जो एरिया अंडर टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम होता है वो रिप्रेजेंट करता है हीट ट्रांसफर। जैसे प्रेशर वॉल्यूम में एरिया अंडर पीवी डायग्राम होता था वर्क डन, यहाँ पर होता है टेम्परेचर एरिया अंडर टीएस डायग्राम रिप्रेजेंट हीट ट्रांसफर। तो देखिए यहाँ पर सपोज यहाँ पर एंट्रोपी आपकी SA है, सपोज ये एंट्रोपी आपकी SB है। तो अब मैं निकालता हूँ Q1 किस टाइप से देखोगे, देखिए Q1 क्या है, Q1 यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल है, तो इसकी हाइट क्या है इसकी TH और इसकी ब्रेड्थ क्या है SB माइनस SA। तो इसको आप लिख सकते हो T हायर इंटू SB माइनस SA। उसी टाइप से Q2 क्या लिख सकते हो आप, T लोअर। इस रेक्टेंगल में देखिए ये रेक्टेंगल एरिया अंडर TH डायग्राम क्या है, दिस हाइट TL इंटू दिस क्या है SB माइनस SA, SB माइनस SA। ओके, तो ये दोनों वैल्यूज अगर वहां पर पुट करते हैं वी विल फाइंड कि एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1 माइनस T लोअर बाय T हाई। दैट मीन्स कार्नोट की एफिशिएंसी टेम्परेचर लिमिट्स का फंक्शन होती है, ठीक है। हायर एंड लोअर टेम्परेचर लिमिट्स जो भी आपकी है उसी पे डिपेंड करेगा कार्नोट की एफिशिएंसी कितनी है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि क्या रैंकाइन साइकिल को भी हम टेम्परेचर उसकी एफिशिएंसी को भी टेम्परेचर के टर्म्स में हम निकाल सकते हैं या नहीं। देखिए suppose this is Rankine cycle, one, two, three, and okay, this is our Rankine cycle TS। अब इसकी एफिशिएंसी हमको निकालनी है, तो एफिशिएंसी क्या होगा, लास्ट टाइम भी हमने देखी थी एफिशिएंसी का फॉर्मूला ऑलवेज क्या होता है रैंकाइन की एफिशिएंसी का, नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। हीट सप्लाई ये है आपकी, सपोज Q1 इज द हीट सप्लाई एंड Q2 इज द हीट, ठीक है। Q1 नेट हीट सप्लाई क्या होगा, टरबाइन माइनस पंप डिवाइडेड बाय Q1। समेशन ऑफ हीट को क्या ले सकते हैं हम, समेशन ऑफ वर्क पर summation of heat, so this can be written as 1 minus Q2 by Q1, efficiency of Rankine। तो अब Q2 और Q1 को हम टेम्परेचर की टर्म्स में निकालते हैं। देखिए यहाँ पर हीट ऐड हो रही है डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, यहाँ पर भी इस टेम्परेचर पे भी हीट ऐड हो रही है, इस पर भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। इसको मैं एक मीन टेम्परेचर एज्यूम करता हूँ, सपोज कि कोई मीन टेम्परेचर है इसके अकॉर्डिंग, तो लेट दिस इज द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। इसको मैं Tm मान लेता हूं। ओके, Tm इज द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, उसको यहां पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस इज Tm। ओके, एंड जो ये लोअर में है इसको Tn बोल लेते हैं, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन एंड दिस इज मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन। तो अभी निकालते हैं, सपोज अभी हम निकाल रहे हैं Q1 को आपको यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो आप। सो Q1 क्या होगा, Tm
इनटू, अब इसमें एंट्रोपी मान लेते हैं, सपोज एंट्रोपी हियर इज SA और यहाँ पर क्या है SB। ओके, तो ये क्या हो जाएगा SB माइनस SA। Q2 क्या हो जाएगा TL, ये रेक्टेंगल है यहाँ पर, तो TL इंटू SB माइनस SA। देखिए एरिया अंडर TS डायग्राम बताया अभी आपको, वो हीट ट्रांसफर रिप्रेजेंट करेगा। तो ये दोनों वैल्यूज अगर मैं वहां पर पुट करता हूं, देन I will find 1 minus T lower by T। That means रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को भी आप टेम्परेचर के टर्म्स में डिनोट कर सकते हो। दिस इज 1 माइनस मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन डिवाइडेड बाय मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। तो यहाँ पर जो TL है इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज TL? मीन टेम्परेचर of heat rejection, and what is TN? Very important, mean temperature of heat addition। तो इससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि अगर हम किसी तरीके से मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को इंक्रीज करते हैं तो रैंकाइन की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, और अब या हम मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन को कम करते हैं तो भी एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है, तो यहां से या तो आप TM को इंक्रीज कीजिए या आप TL को डिक्रीज कीजिए। इन दोनों तरीके से आप एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हो, बट TL की एक लिमिट होगी, कितना लोअर जा सकते हो आप एनवायरनमेंट के टेम्परेचर तक ही हम जा सकते हैं, तो ये मेनली फिक्स रहता है। तो हम मेनली किसको चेंज करते हैं, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। दैट मीन्स इफ यू कैन इंक्रीज द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, देन यू कैन अचीव हायर एफिशिएंसी, हायर रैंकाइन एफिशिएंसी। तो हम आगे देखेंगे किस टाइप से हम मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि बॉयलर के प्रेशर को इंक्रीज करके और कंडेंसर के प्रेशर को डिक्रीज करके भी हम रैंकाइन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू।